Hello, dear students and my friends, and welcome all of you to वाणी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाणी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज आपके लिए वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश का जो पेपर होता है उसमें जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स बेस्ड जो क्वेश्चन होता है ये 20 मार्क्स का होता है और किस प्रकार आप इसे कम समय में आसानी से हल कर सकते हैं, हर एक प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं और आप 20 के 20 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, आप वीडियो स्किप मत करना। थोड़ा 1 या 2 मिनट की जो है लॉन्ग वीडियो हो सकते हैं, लेकिन आप स्किप मत करना क्योंकि इसमें बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी गई है। कहीं ऐसा ना हो कि आपसे वो जानकारी छूट जाए, तो इसलिए आप प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि सेक्शन ए में किस टाइप के क्वेश्चन होंगे और कितने क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो जो सेक्शन ए आपका दिया हुआ है ये 20 मार्क्स का होगा और सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स पे होगा। इसमें जो पहला क्वेश्चन होगा उसमें एक लॉन्ग पैराग्राफ दिया होगा, एक लॉन्ग पैसेज दिया जाएगा। उस लॉन्ग पैसेज के भी छोटे छोटे उपखंड दिए होंगे, सब पैराग्राफ। ओके, तो जो लॉन्ग पैसेज होगा इसमें जो पहला क्वेश्चन बनेगा 1.1, ये जो क्वेश्चन होगा इसमें 5 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं जो एमसीक्यूज होंगे। यानी कौन कौन से क्वेश्चन? क्वेश्चन ए, उससे पढ़ करके पैराग्राफ को पढ़ना है और पैराग्राफ को पढ़ करके क्वेश्चन का आंसर अपनी कॉपी में लिखना है 1 नंबर का। बी जो क्वेश्चन होगा ये भी एमसीक्यूज होगा, ये भी 1 नंबर का। सी एमसीक्यूज क्वेश्चन होगा, ये भी 1 अंक का होगा। डी ये भी एमसीक्यूज होगा और ये भी 1 नंबर का। ये यहाँ ई है और ये यहाँ एफ है। ये सभी जितने भी क्वेश्चन होंगे ये हमारे एमसीक्यूज टाइप के होंगे और ये 1-1 नंबर के होंगे। आप में से आपको 6 दिए जाएंगे क्वेश्चन और 6 में से आपको 5 करने हैं पैराग्राफ को पढ़कर ही। आगे हम बताएंगे किस प्रकार से आपको पैराग्राफ को पढ़ना है और कम समय में इनका सटीक आंसर आप कैसे दे सकते हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ। अभी नेक्स्ट आप जो है आपको जो क्वेश्चन होगा 1.2 जो क्वेश्चन होगा वो आपका उसमें शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे। वे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वे 5 होंगे और पांचों ही जो क्वेश्चन हैं वे उनके आंसर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। यानी उनके एक और हर एक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा। तो इसलिए कुल मिलाकर कितने होंगे? 5 अंक। अर्थात सेक्शन जो आपका 1.2 के 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे उसमें पहला खंड ए आंसर द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको अपनी कॉपी पे लिखना है। बी आंसर द क्वेश्चन, अर्थात जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको अपनी कॉपी पे लिखना है। सी जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर भी आपको कॉपी पे लिखना है। डी जो क्वेश्चन आएगा उसका भी आंसर आपको अपनी कॉपी पे लिखना है। ई आपको जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर भी आपको कॉपी पे लिखना है। तो इस प्रकार ये भी कुल मिलाकर हो गए आपके 5 मार्क्स। 5 आपके एमसीक्यूज के, 5 आपके ये हो गए। कितने हुए टोटल? 10 अंक। नेक्स्ट जो आपका होगा इसी पैराग्राफ पर, जो आपका स्टार्टिंग में पैराग्राफ लॉन्ग पैसेज दिया हुआ है इसी पैराग्राफ पर आधारित है ये सब। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा 2 अदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज, 2 और क्वेश्चन होंगे पैराग्राफ पर ही आधारित होंगे। उसमें टाइटल भी पूछ सकता है, उसमें मीनिंग्स भी पूछ सकता है सेम एज वर्ड का। तो वे कुल मिलाकर होंगे 2 अंक के। तो इस प्रकार जो पहला जो आपका पैसेज होगा उसमें कुल हो गए आपके 12 अंक। एक लॉन्ग पैसेज होगा और उस पर जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे पहले वे 12 अंकों के, यानी 12 मार्क्स। और आगे हम बताएंगे कि किस प्रकार आप लॉन्ग पैसेज को कम समय में पढ़े और किस प्रकार आप 12 के 12 अंक जो पहले पैसेज लॉन्ग पैसेज दिया हुआ है इस पर
कवर करें, पूरे के पूरे प्राप्त करें। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। नेक्स्ट, दूसरा जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन, एक लॉन्ग पैसेज और होगा, अर्थात ये दूसरे नंबर का लॉन्ग पैसेज होगा। ठीक है, ये लॉन्ग पैसेज भी आपको जो है पढ़ना है, अर्थात रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ये भी आपको पढ़कर समझना है। इसके कुल मार्क्स हो गए 8 इस लॉन्ग पैसेज के, और वे 8 जो मार्क्स है, यानी 8 मार्क्स जो हैं, 8 अंक जो है, वे कैसे होंगे, किस प्रकार के इसमें और क्वेश्चन जुड़े होंगे, ये एक लॉन्ग पैसेज दिया जाएगा और इस लॉन्ग पैसेज पर आधारित 2 और क्वेश्चन होंगे, ए और बी। ए जो खंड होगा, इसमें क्या करना है कि लॉन्ग पैसेज को पढ़ करके नोट बनाना है और उसका कोई सुटेबल टाइटल लिखना है। ओके, दूसरा, या ये आपका जो पैराग्राफ है, लॉन्ग पैराग्राफ यानी लॉन्ग पैसेज, इसे पढ़ करके एक समरी लिखनी है, यानी सारांश लिखना अपने शब्दों में। ये 4 अंक का और ये भी 4 अंक का, तो इस प्रकार टोटल मिलाकर हो गए आपके 8 अंक। अब 8 अंक तो दूसरे क्वेश्चन के हो गए, यानी 8 मार्क्स तो कैरी हो गए दूसरे क्वेश्चन के, और 12 जो मार्क्स है वो फर्स्ट जो लॉन्ग पैसेज है उस पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं उनके हो गए। तो कुल मिलाकर टोटल हो गए आपके 20 अंक। अब इन 20 अंक को आप कैसे प्राप्त करें, किस प्रकार आप इन्हें हल करें कि आपका एक भी प्रश्न न छूटे, और किस प्रकार आप पूरे के पूरे मार्क्स लेके आए, अब ये जानिए। हमने लिखा है यहाँ पे, हाउ मच टाइम शुड बी टेकन इन ईच क्वेश्चन सो एज नॉट टू मिस द क्वेश्चन एंड गेट फुल मार्क्स। अर्थात इसका अर्थ है, यानी प्रत्येक प्रश्न को हल करने के लिए कितना समय ले, ताकि एक भी प्रश्न न छूटे और आप पूरे अंक प्राप्त करें। आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे हो, हर एक प्रश्न को कितना समय दे, पैराग्राफ पढ़ने में कितना समय लगाए, आप अपनी कॉपी में किसी प्रश्न का आंसर लिखते हैं तो उसे कितना समय दें, ये हमने सब इस वीडियो में बताया। नेक्स्ट जो स्टेप बताएंगे, आप उन स्टेप को फॉलो कीजिए, निश्चित रूप से आप फुल मार्क्स प्राप्त करेंगे, एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा और न ही आपका एक भी प्रश्न छूटेगा। हमारे साथ अंत तक बने रहिए। अब क्या है सबसे पहला स्टेप आपका, आप जब भी एग्जाम में जाए तो आप जब भी पेपर हल करें तो डायरेक्ट आप पैसेज नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, रीड ऑल द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बेस्ड ऑन द पैसेज। जितने भी आपके पैराग्राफ पर यानी लॉन्ग पैसेज पर आधारित क्वेश्चन हैं उन्हें बड़े ही ध्यान से पढ़िए, और उन क्वेश्चनों को पढ़ने में आपको कितना टाइम लेना है, हमने बताया कि आपको 5 मिनट लेना है। उन जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और उन प्रश्नों को आप पढ़ने में केवल 5 मिनट लेंगे। और ये हम बात किसी कर रहे हैं जो आपका पहला क्वेश्चन होगा लॉन्ग पैसेज का, पहला क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग पैसेज का, जो आपका लॉन्ग पैसेज होगा। लॉन्ग पैसेज पे जो 13 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैंने आपको 13 क्वेश्चन दिया ना, हाँ जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वे उन पर, अब उन पर आधारित जो ये पैराग्राफ है एकदम नहीं आपको पढ़ना है, कि पढ़ना शुरू नहीं करना है ऐसे। सबसे पहले आप जो क्वेश्चन दिए हैं वे पढ़िए, और उन क्वेश्चन को पढ़ने में आपको लेना है केवल 5 मिनट। 5 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम नहीं लेना है। नेक्स्ट आपका जो स्टेप्स है, आप क्या करेंगे, आप ये स्टेप नंबर 2, रीडिंग द पैसेज, सेलेक्टिंग द आंसर टू एमसीक्यूज एंड राइटिंग इन योर एग्जाम कॉपी। इसका अर्थ है पैराग्राफ को पढ़ते हुए और एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर छांटते हुए उन्हें अपनी परीक्षा कॉपी में लिखना आपको, अर्थात आपको पैराग्राफ भी पढ़ना है और साथ साथ जो आपने स्टार्टिंग में 5 मिनट जिन क्वेश्चनों को पढ़ने में दिया था उन क्वेश्चनों का जो भी आंसर, चाहे वो एमसीक्यूज हो या फिर आपका वो राइटिंग का शॉर्ट टाइप का हो,
उनका जो भी क्वेश्चन आए वो टिक करते रहिए, और जो भी उनका आंसर है वो आप अपनी कॉपी में लिखते रहिए। और सबसे पहले बेहतर हो कि आप MCQs ही अपनी सोल्व करें। तो ये करने में आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लेना है, केवल 15 मिनट। आप पैराग्राफ भी पढ़ेंगे और MCQs भी अपनी कॉपी में करेंगे। आपको लेना है केवल 15 मिनट का टाइम। यानी 12 क्वेश्चन हो गए थे, 5 है 5 10 2 12 पहले। तो ये हम 12 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अभी ये, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो स्टेप्स है आपका, स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 में क्या दिया है, राइट आंसर ऑफ 5 क्वेश्चन। जो आपके दिए हुए हैं 1.2 में ही 5 और क्वेश्चन दिए जाएंगे। उन 5 क्वेश्चन के आंसर भी आपको पैराग्राफ पर सरसरी दृष्टि डालते हुए लिखना है। फिर दोबारा से ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे आपने एक बार पढ़ लिया, 2 बार आपके पास आ गया पैराग्राफ पढ़ने के लिए, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, आप जो है वे 5 जो क्वेश्चन है उस पैराग्राफ में जो आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप उन क्वेश्चनों को भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आप उनके आंसर सेलेक्ट करते हुए अपनी कॉपी पे लिखिए। और ये 5 क्वेश्चन का आंसर अपनी कॉपी पे लिखने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का समय लेना है, 15 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं निश्चित रूप से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5। अब स्टेप नंबर जो 5 है आपका, पहला जो ये आपको स्टेप नंबर 1 2 4 यानी स्टेप नंबर 1 से 4 तक का जो हमने आपको बताया वे आप कर रहे हैं, इनमें कितने मार्क्स कैरी, यानी 12 अंक। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में क्या होगा, जो आपका दूसरा क्वेश्चन होगा उस दूसरे क्वेश्चन में रीडिंग पैसेज एंड नोट मेकिंग, यानी पैराग्राफ पढ़ना और नोट बनाना। इसमें 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब 2 क्वेश्चन वो कैसे होंगे, एक तो इसमें एक लॉन्ग पैसेज होगा। सबसे पहले तो क्या दिया जाएगा, लॉन्ग पैसेज। अब लॉन्ग जो पैसेज होगा आपका, उस लॉन्ग पैसेज को आपको पढ़ना है, यानी पढ़ना भी है उस लॉन्ग पैसेज को, और पढ़ते हुए ही आप उसे समझिए और फिर उसके नोट भी साथ साथ बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। ऐसा करने में आपको केवल 12 मिनट का समय लेना है। यानी उस लॉन्ग पैसेज को पढ़ना भी है, आपको जो है समझना भी है, और साथ साथ अपनी कॉपी पे नोट भी बनाने हैं, नोट भी लिखने हैं। और ये समझने में, नोट लिखने में अपनी आपको केवल 12 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लेना है। इस प्रकार आपके मार्क्स कैरी हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके दूसरा जो क्वेश्चन होगा आपका, अंडरस्टैंडिंग द पैसेज एंड राइटिंग असम्बली विद इन द वर्ड लिमिट्स। जो गद्यांश है आपका उसे समझते हुए, अर्थात उसे समझना और शब्द सीमा के अंदर ही एक सारांश लिखना। जितनी शब्द सीमा पे उसी के अंदर एक समझते हुए सारांश लिखना है, ठीक है। और ये करने में आपको मैक्सिमम 8 मिनट का समय लेना है। कितने मिनट का, 8 मिनट का। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो 20 नंबर है, 20 नंबर को सोल्व करने में पहला जो खंड है आपका कितना समय लगा, मैक्सिमम हमने बताया मैक्सिमम। तो टोटल आपका मिनट कितना लगी, टोटल मिनट लगी आपकी 55 मिनट, 1 घंटे से भी कम। और आपने कितने अंक पाए, 20, कितने में से, 80 में से। लेकिन ये समय आप चाहे तो कम भी कर सकते हैं, यदि आपने बार बार प्रैक्टिस की है, आप जो है स्पीड से आपने प्रैक्टिस की है, आपकी जो है राइटिंग जो है उसकी लिखने की जो स्पीड है वो अच्छी है, ठीक है। और एक और बात का विशेष ध्यान आपको रखना है, जब भी आप पैराग्राफ लिखे या किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे, तो जो भी आप शब्द लिखे उनमें एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, ठीक है। कटिंग नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। एग्जामिनर को लगना चाहिए कि आप वास्तव में अच्छा लिखते जा रहे हैं, और सबसे पहले वे ही क्वेश्चन करें जो आपको अच्छी तरह से आ सकते हैं। और बेहतर ये है कि आप सबसे पहले सेक्शन ए से ही स्टार्ट करें, सेक्शन ए से ही स्टार्ट करें। ये टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा समय लेने वाला है।
इसलिए सबसे पहले जो है इसे ही आप सोल्व करें। यदि आप इसे इस प्रकार से समय का प्रबंध करते हुए हल करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा और आप निश्चित रूप से सेक्शन जो आपका रीडिंग स्किल्स बेस पे होगा इसमें आप 20/20 अर्थात 20 में से 20 मार्क्स प्राप्त करेंगे, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। यदि बच्चों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस चैनल लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।